10. पोषक पदार्थ वो पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। 1. ऊर्जा उत्पादक, वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 2. उपापचय नियंत्रक, वो पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिनस, लवण एवं जल। 3. वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। 4. आनुवांशिक पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्यों के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। 1. कार्बोहाइड्रेट, 2. प्रोटीन, 3. वसा, 4. विटामिन, 5. न्यूक्लिक अम्ल, 6. खनिज लवण और 7. जल। 1. कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 1. मोनोसेक्राइड, 2. डाइसेक्राइड्स, 3. पॉलीसेक्राइड्स। 1. मोनोसेक्राइड, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइटोज आदि। 2. डाइसेक्राइड्स, समान या भिन्न मोनोसेक्राइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। 3. पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण होता है। ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: 1. ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। 2. शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। 3. विटामिन सी का निर्माण करना। 4. न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। 5. जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। 2. प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। पृष्ठ 413। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्यों के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा होते हैं। प्रोटीन के प्रकार: 1. सरल प्रोटीन, वो प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। 2. संयुग्मी प्रोटीन, वो प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। 3. व्युत्पन्न प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीयंस, पेप्टोन, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: 1. ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। 2. ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। 3. आवश्यकता पड़ने पर ये सारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। 4. ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। 5. आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। 6. ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोरकर: इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस: इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। 3. वसा, फैट्स। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है।
इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वो इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य: 1. ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। 2. ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकालने देती है। 3. ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। 4. ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। पृष्ठ 414। 4. विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर का उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। 2. वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, इर्गेस्टेरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत: विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथैल्मिया। स्रोत: दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछलीकृत तेल। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। स्रोत: मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। स्रोत: खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, कमी से होने वाले रोग बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। स्रोत: मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B5, रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन, कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। स्रोत: मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B6, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग। स्रोत: यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन, कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। स्रोत: मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B12, रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन, कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग। स्रोत: मांस, कलेजी, दूध। फॉलिक अम्ल, रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पेचिश रोग। स्रोत: दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल, कमी से होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। स्रोत: मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। स्रोत: पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, रासायनिक नाम
फ्लोक्विनोन, कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का ना बनना। स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न। पृष्ठ 415। 5. न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने नाइक्लियोटाइडों के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है: 1. आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। 2. एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। 3. ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। 6. खनिज, मिनरल्स, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य। खनिज सोडियम क्लोराइड के रूप में, दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम। मुख्य स्रोत साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। प्रकार्य, ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है: पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम, दैनिक मात्रा 1 ग्राम। मुख्य स्रोत लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। प्रकार्य, सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। ये निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम, दैनिक मात्रा लगभग 1 से 2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। प्रकार्य, ये विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका। पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध। फास्फोरस, दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे। प्रकार्य, कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना। ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लोह, दैनिक मात्रा 25 मिलीग्राम बालक, 35 मिलीग्राम बालिका। मुख्य स्रोत कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकरयुक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। प्रकार्य, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आवश्यक है। ये ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन, दैनिक मात्रा 20 mg। मुख्य स्रोत मछली, भोजन, समुद्री हरी पत्तेदार सब्जियां। आयोडीन नमक। प्रकार्य, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत सब्जियां। प्रकार्य, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु। जस्ता, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत यकृत एवं मछलियां। प्रकार्य, इंसुलिन कार्यकी के लिए। तांबा, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। प्रकार्य, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट, दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली एवं जल। प्रकार्य, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। नोट, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। पृष्ठ 416। 7. जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य: 1. जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। 2. शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट,
वो पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है जो नीचे के तालिका में दी गई है। खाद्य पदार्थ अन्न, गेहूं और चावल। वयस्क पुरुष सामान्य 400, मध्यम 520, कठोर 670। वयस्क महिला सामान्य 410, मध्यम 440, कठोर 575। बच्चे 1 से 3 वर्ष 175, 4 से 6 270। बालक 10 से 18 वर्ष 420, बालिका 10 से 16 380। दालें। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 50, कठोर 60। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 35, 4 से 6 35। बालक 10 से 18 45, बालिका 10 से 16 45। पत्तेदार सब्जियां। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 40, कठोर 40। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 100, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 20, 4 से 6 30। बालक 50, बालिका 50। दूध। वयस्क पुरुष सामान्य 150, मध्यम 200, कठोर 250। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 150, कठोर 200। बच्चे 1 से 3 300, 4 से 6 250। बालक 10 से 18 250, 10 से 16 बालिका 250। कंदमूल। वयस्क पुरुष सामान्य 50, मध्यम 60, कठोर 80। वयस्क महिला सामान्य 50, मध्यम 50, कठोर 60। बच्चे 1 से 3 10, 4 से 6 20। बालक 10 से 18 30, बालिका 10 से 16 30। गुड़ या शक्कर। वयस्क पुरुष सामान्य 30, मध्यम 35, कठोर 55। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 20, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 30, 4 से 6 40। बालक 45, 10 से 18, बालिका 10 से 16 45। वसा व तेल। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 65। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 25, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 15, 4 से 6 25। बालक 10 से 18 40, बालिका 10 से 16 35। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं। 1. कार्य की प्रकृति। हल्का कार्य करने वाले पुरुष 2000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी। 2. 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष 3000 कैलोरी, स्त्री 2500 कैलोरी। 3. कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष 3600 कैलोरी, स्त्री 3000 कैलोरी। 11. मानव रोग। परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। 1. मलेरिया, प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी। परजीवी प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर, मादा एनाफ्लीज। लक्षण ठंड के साथ बुखार। पायरिया प्रभावित रोग मसूड़ो। परजीवी एंट अमीबा जिंजीवेलिस। वाहक मच्छर डैश। लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना। 3. सोने की बीमारी। प्रभावित अंग मस्तिष्क। परजीवी ट्रीपैनोसोमा। वाहक मच्छर सीसी मक्खी। लक्षण बहुत नींद के साथ बुखार। 4. पेचिस प्रभावित अंग आंत। परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वाहक मच्छर डैश। लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। 5. काला जार प्रभावित अंग अस्थि मज्जा। परजीवी लिशमैनिया डोनावानी। वाहक मच्छर वालू मक्खी। लक्षण तेज बुखार। मैक कुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। पृष्ठ 417। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। टिटनेस
प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, जीवाणु के नाम क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम विब्रियो कालेरी। लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां। टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम साल्मोनेला टाइफी। लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द। क्षय रोग, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया, प्रभावित अंग श्वास नली, जीवाणु के नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, प्रभावित अंग फेफड़ा, कारम, दोनों पैर के बीच, जीवाणु के नाम पाश्चुरेला पेस्टिस। लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। काली खांसी, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, जीवाणु के नाम हीमोफिलस परटूसिस। लक्षण लगातार खांसी आना। निमोनिया, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, त्वचा, जीवाणु के नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लक्षण शरीर पर चकत्ते, तंत्रिकाएं प्रभावित। गोनोरिया, प्रभावित अंग मूत्रमार्ग, जीवाणु के नाम नाइसेरिया गोनोरियाई। लक्षण मूत्रमार्ग में सूजन। सिफिलिस, प्रभावित अंग शिशन, जीवाणु के नाम ट्रेपोनमा पैलिडम। लक्षण शिशन में घाव। नोट, सन 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। हेलीमंथस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. अतिसार, डायरिया। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजुआ निमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। 2. फाइलेरिया। ये रोग फाइलेरिया बेनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फफूंद, फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। 1. दमा, अस्थमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। 2. एथलीट फुट। ये रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। 3. खाज, स्कैबीज। ये रोग एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। पृष्ठ 418। 4. गंजापन, बाल्डनेस। ये टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। 5. दाद, रिंगवॉर्म। ये रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। ये संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। विषाणु, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। 1. एड्स, प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली, WBC। विषाणु के नाम HIV। लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। 2. डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, खास कर सिर, आंख एवं जोड़। विषाणु के नाम अर्बो वायरस। लक्षण आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। 3. पोलियो, प्रभावित अंग गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान। विषाणु के नाम पोलियो। लक्षण ज्वर, बर्दन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 4. इन्फ्लुएंजा, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मिक्सो वायरस A.B.C। लक्षण गलशोथ, छींक, बेचैनी। 5. चेचक, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिओला वायरस। लक्षण तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। 6. छोटी माता, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिसेला वायरस। लक्षण हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं। 7. गलसोथ, प्रभावित अंग पैराथायराइड ग्रंथि। विषाणु के नाम डैश। लक्षण ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई।
8. खसरा। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मोरबिली वायरस। लक्षण शरीर पर लाल दाना। 9. ट्रैकोमा। प्रभावित अंग आंख। विषाणु के नाम डैश। लक्षण आंख लाल होना या आंख में दर्द। 10. हेपेटाइटिस पीलिया। प्रभावित अंग यकृत। विषाणु के नाम डैश। लक्षण पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। 11. रेबीज। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। विषाणु के नाम रेब्डोवायरस। लक्षण रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। 12. मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग मस्तिष्क। विषाणु के नाम डैश। लक्षण तेज बुखार। 13. हर्पीस। प्रभावित अंग त्वचा। विषाणु के नाम हर्पीस। लक्षण त्वचा में सूजन हो जाती है। नोट: एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग। 1. वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। 2. हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। पृष्ठ 419। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। 3. टर्नर सिंड्रोम। ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिसमें वो बांझ स्टेराइल होती हैं। 4. क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। 6. डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। 7. पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग। 1. पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। 2. एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। 3. साइजोफ्रेनिया। ये मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना की को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। 4. मिर्गी एपिलेप्सी। इसे अपस्मार रोग कहते हैं। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। 5. डिप्लोपिया। ये रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण होती है। 6. कैंसर। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1. कार्सिनोमास। इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। 2. सार्कोमास। ये कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है। 3.
ल्यूकीमियास, ये ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 4 लिम्फोमास, ये कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। पृष्ठ 420। 13 विविध। महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर, अंड जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, सबसे बड़ा स्थली स्तनी अफ्रीकी हाथी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थायनी टेल्ड स्विफ्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीका, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ समुद्री, अंड प्रजक स्तनी एकिडिना तथा डक बिफ प्लेटिपस। चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन आविष्कारक फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉब्समैन, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर लिलेहल, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, एंटीजन लैंड स्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरामाइसिन फिनेल, डायबिटीज बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, आरएनए जेम्स वॉटसन तथा आर्थर अर्ग, मलेरिया पर जीविज व चिकित्सा रोनाल्ड रास, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, सल्फा ड्रग्स डॉगमैंग, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनाच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आई न्योवन, इंसुलिन बेटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी यूरिन कालमेट, रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, डीएनए जेम्स वॉटसन तथा क्रिक, पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा किटा जाटोज। प्रमुख चिकित्सा उपकरण। 1 पेसमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 2 कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। 4 ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए। 5 इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। पृष्ठ 424। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1 स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। 2 मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। 3 जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। 4 शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल होता है। 5 मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम से। 6 सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 7 मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। 8 हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। 9 शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। 10 स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम का होता है तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। 11 गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। 12 एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है। 13 हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमोनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड में निश्वसन इंस्पिरेशन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है।
23 मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। इसी के साथ जीव विज्ञान की ये जानकारी समाप्त होती है। पृष्ठ 425।